रतन बिजनेस हब की जांच के प्रमाणित कागजों के साथ शिकायतकर्ता संदीप शर्मा ने ली पत्रकार वार्ता। कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति से लगाई गुहार। मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय पर शहर के बीच विकसित हो रहे रतन बिजनेस हब में एक नया मोड़ आया है। शासन द्वारा बेची गई डिपो परिसर की जमीन जहां अब रतन बिजनेस हब आकार ले रहा है, वहीं इस बिजनेस हब को जिला धार कलेक्टर न्यायालय से दी गई विकास अनुमति में प्रस्तुत शपथ पत्र के मिथ्या होने की बात को लेकर राष्ट्रपति तक की गई शिकायत के बाद मामले की गंभीरता से हुई जांच पूर्ण हो चुकी है, जिसकी जांच प्रतिवेदन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ शिकायतकर्ता संदीप शर्मा ने पत्रकार वार्ता की। आपको बता दें, गुरकीरत रियल एस्टेट के इस प्रोजेक्ट को लेकर दी गई विकास अनुमति में कलेक्टर न्यायालय को गुमराह करने की बात को लेकर शिकायत संदीप शर्मा के द्वारा दिसंबर 2024 में की गई थी। देखिए, मैंने आरोप नहीं लगाए हैं। मेरे द्वारा धार शहर में शासन के द्वारा जो ज़मीन बेची गई थी डिपो परिसर, वहाँ पे जो रतन बिजनेस हब डेवलप हो रहा है, उसकी जो विकास अनुमति ली गई है, उसमें विकास अनुमति लेने के दौरान संस्था के जो भागीदार हैं रमनवीर सिंह अरोरा, उनके द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मिथ्या जानकारी थी कि उनके ऊपर कोई आरोप, किसी प्रकार से कोई एफआईआर, किसी कानून मतलब न्यायालय में कोई प्रचलन में कोई प्रकरण नहीं, ऐसी जानकारी इसमें दी गई थी जो मिथ्या थी। उसको लेकर मैंने जांच की मांग की थी। जांच प्रतिवेदन मैंने सभी पत्रकारों को दिया है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक शपथ पत्र पहले तो जांच अधिकारी ने लाइसेंस के लिए प्रस्तुत होने बताया और उसी शपथ पत्र का विकास अनुमति में भी प्रस्तुत होना बताया। एक शपथ पत्र दो जगह प्रस्तुत होना, यह जांच प्रतिवेदन से खुलासा हुआ है। और रही बात झूठे मिथ्या शपथ पत्र की, तो शपथ पत्र में जो चीज़ें लिखी गई है, उस शपथ पत्र में जो चीज़ लिखी गई है कि मेरे ऊपर किसी प्रकार से कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, उसका साक्ष्य मेरे द्वारा शिकायत में दिए गए हैं, एफआईआर उनके ऊपर दर्ज थी। दूसरी चीज़, उनके द्वारा एक संशोधित शपथ पत्र दिया गया है। संशोधित शपथ पत्र विकास अनुमति जारी होने के बाद दिया गया है। इसका मतलब यह है कि विकास अनुमति जो है पुराने शपथ पत्र पे दी गई है, उसकी अभी तक किसी प्रकार से कोई जांच नहीं हुई है, क्योंकि वो मिथ्या शपथ पत्र है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है, तो वो क्यों कलेक्टर न्यायालय से विकास अनुमति लेने के दौरान उस तथ्य को छुपा रहा है, किसी भय के कारण या किसी डर के कारण। ये नहीं कहा, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, पर यह जरूर कहूँगा कि कलेक्टर न्यायालय को झूठा शपथ पत्र दिया गया है। विकास अनुमति की बात करें तो विकास अनुमति में 13वें नंबर का जो बिंदु है, उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि विकास अनुमति में किसी प्रकार का कोई मिथ्या साक्ष्य होता, मिथ्या कागज या साक्ष्य कागज की बात यदि कोई बाद में संज्ञान में सामने आती है, तो ये अनुमति स्वतः निरस्त होगी। मेरा माननीय कलेक्टर साहब से यही निवेदन है। मैंने कल भी एक लेटर दिया है, जो माननीय राष्ट्रपति महोदया तक दिया है, माननीय राज्यपाल के नाम दिया है, मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है, और जो मंत्री जी हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके नाम भी मैंने एक लेटर पोस्ट के माध्यम से कल भेजे हैं, और उसी लेटर की कापी मैंने आप लोगों को दी है। उसमें मैंने मांग की है कि जब झूठे शपथ पत्र पे इस प्रकार की विकास अनुमति हुई तो उसको निरस्त किया जाए, और उस विकास अनुमति का जो क्रमांक दर्ज कर रजिस्ट्रियाँ कराई गई है, वो रजिस्ट्रियाँ शून्य करा जाए और वर्तमान में रजिस्ट्रियों को रोकना चाहिए। संदीप शर्मा, मैं धार शहर का एक आम नागरिक हूँ।